वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं टॉप 500 MCQs की जो सीरीज़ है और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप देखेंगे ये जो क्लास है डेली रात को 9 बजे आती है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इन क्लासेस की और आसानी से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं क्योंकि इससे पहले भी कई सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट किए जा चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी के टॉप 1000 क्वेश्चंस हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, साइंस के हो चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आप जब क्लासेस देखेंगे पिछली, आपको पता चल जाएगा कि डेली नाइट में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन करें, चाहे वो UPPCS है, ROE एग्ज़ाम है, BEO की वैकेंसी आने वाली है, UPSSC से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। आपको वहाँ पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अगर परचेज़ करना है तो ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन कोर्सेज़ में आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। PDF नोट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज़ है, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं और आप देखेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो दिए गए हैं वो आपके सेम जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर, उसी ट्रेंड पर आधारित हैं। तो आपको वो कंटेंट चूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आप ऐसा कंटेंट पढ़ें जो कि आपको अच्छा तो लग रहा हो लेकिन सिलेक्शन के लिए सही ना हो। तो जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप UP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको अवेलेबल है कोर्स। मात्र 100 रुपये में आपका कोर्स है और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। अगर किसी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का जो सबसे पहला प्रश्न मैंने लिया है वो है 301, क्योंकि 300 प्रश्न पहले ही हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो पहला है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना अधिनियम कौन सा है? ऑप्शन ए है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, बी है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, ऑप्शन सी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम और ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। देखिए, पिछली क्लासेस में मैं सारे एक्ट्स कम से कम 3-4 बार तो अब तक से आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इनकी ईयर मैं नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन हाँ, ये आपका काम है, आप कमेंट करके इन सभी अधिनियम की, इन सभी एक्ट्स की डेट बताएंगे। हर जो पिछली टेस्ट सीरीज हुई हैं उनको फॉलो कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊँगी, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जल प्रदूषण और निवारण या फिर नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1974 में आया था, ये सबसे लास्ट में आता है। इसके अलावा बाकी सब आप बताएंगे। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण करता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा व्यक्ति इसे साफ करने और इसके लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है संपोषणीय विकास सिद्धांत, ऑप्शन बी है पूर्वोपाय सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रदूषक भुगतान करता है अर्थात पॉल्यूटर पेज सिद्धांत और ऑप्शन डी है इंटरजनरल इक्विटी का सिद्धांत। आई थिंक ये प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो इंग्लिश में आप ऑप्शन ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो उससे आपको आसानी से हल कर पाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल बोलते हैं। 303 क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? ऑप्शन ए है रेड, ऑप्शन बी है ब्लू, ऑप्शन सी है ग्रीन और ऑप्शन डी है पर्पल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल। ये जो लाल रंग का प्रकाश होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस में। 304 क्वेश्चन है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणी होती है। बी है किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन सी है एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता और ऑप्शन डी है भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन एनवायरनमेंट। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियों की श्रेणी होती है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए है मालाबार कोस्ट, ऑप्शन बी है कोंकण कोस्ट, ऑप्शन सी है कोरोमंडल कोस्ट और ऑप्शन डी है नदन सरकार कोस्ट।
राइट आंसर इज ऑप्शन सी कोरोमंडल कोस्ट। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो प्रिपेयर रहिए कि किसकी वजह से कब नुकसान हुआ, कौन सी आपदा आई, या फिर अभी जो रिसेंट में चक्रवात आए हुए हों तो उनके नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सिंपल से रहते हैं, 1 से 2 स्टेटमेंट में ही आपसे पूछे जाते हैं। यूपीपीएससी के जो भी एग्जाम्स हुए हैं अभी 3 या 4 स्टेटमेंट में प्रश्न नहीं बन रहे हैं, तो आप सिंपल से क्वेश्चन अभी हल कीजिए मेरे साथ। इसका जब पार्ट 2 होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न वैसे होंगे जो कि स्टेटमेंट वाइज होंगे। 306 क्वेश्चन है, सही कथन चुने, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखिए मैंने कहा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ गए। तो पहला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपापचय अपचयन अर्थात इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं, ये एक क्रिया होती है। सेकेंड स्टेटमेंट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का अपचयन अर्थात अपचयन दिया गया है, रिडक्शन ऑक्सीजन के बनने में होता है। तो अपचयन उपचयन है, मैंने पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया, आप देख लीजिएगा। तो ऑप्शन इसमें आपके सामने दिए गए हैं, इनको देख करके बताना है सही उत्तर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होती है। ओके, इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इसमें बताया जाए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का जो रिडक्शन होता है ऑक्सीजन बनने में होता है, तो ये गलत दिया गया है। आज का अगला जो प्रश्न है वो देख लीजिए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है कर्नाटक पठार, ऑप्शन सी है कच्छ और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक पठार। ये हाई इंटेंसिटी की सीजनिंग बेल्ट में नहीं आता है, इसके अलावा उत्तराखंड, कच्छ और हिमाचल प्रदेश आते हैं। 308 क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है? ऑप्शन ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है बांधवगढ़ और ऑप्शन डी है माधव राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सतपुड़ा नेशनल पार्क। जो धूपगढ़ चोटी है ये सतपुड़ा नेशनल पार्क में स्थित है। 309 क्वेश्चन है, किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी ड्यूगोन अर्थात ड्यूगोन और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? इन विच बायोस्फीयर रिजर्व द लार्जेस्ट endangered marine mammal dugong and sea turtle are also found? ऑप्शन ए है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व एंड ऑप्शन डी इज गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। राइट आंसर इज ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं और इसके अलावा जो ड्यूगोंग है ये एक प्रकार का मैमल है, ये भी पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक पर्यावरण लेखांकन प्रणाली में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का विश्लेषण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान के द्वारा और ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन सी मीथेन एंड एयर, ऑप्शन डी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन एंड एयर। 312 क्वेश्चन है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव कौन से हैं? मीथेन, इथेन और हेक्सेन, ऑप्शन बी है मीथेन, पेंटेन और हेक्सेन, ऑप्शन सी इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन डी इज मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है? ऑप्शन ए कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। कोल एश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड एंड मर्करी। ऑप्शन बी है कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन सी है भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? सारे कथन सही दिए गए इसलिए हम लोग ऑप्शन डी चूज करेंगे, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, ये कथन दिया गया है और इसका कारण देख करके बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं। कारण है क्योंकि हाल के ही वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। ऑप्शंस कौन से करेक्ट होंगे वो आप देखकर बताएंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण सही से व्याख्या भी कर रहा है कथन की। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का या उस स्थान की क्या कहलाते हैं?
मौसम, पर्यावरण, पारिस्थितिकी या फिर जलवायु, इनमें से क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मौसम कहलाएगा। मतलब कुछ प्रतिदिन की जो दशाएं होती, परिस्थिति होती किसी एक निश्चित स्थान की, वो तापमान, आर्द्रता, वायु या वेग, इनको मौसम कहते हैं। जलवायु क्या होगा? क्लाइमेट क्या होगा? एक लंबे समय तक जो दशाएं रहती हैं उन्हें क्लाइमेट कहते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जो शब्द है इन्वायरन हुई है। ये इन्वायरन जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रेंच है, लैटिन है, यूनानी है या अरबी है? तो इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए। फ्रेंच वर्ड है इन्वायरन, जिससे कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी 1976 और ऑप्शन डी है 1977। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1976 में। 318th क्वेश्चन है सही कथन का चयन करें। दोनों स्टेटमेंट पहले तो देखिए। फेरोमोन रासायनिक संकेत हैं जो पर्यावरण में एक जीव द्वारा स्रावित होते हैं और उसी प्रजाति के दूसरे जीव द्वारा पता लगाए जाते हैं। सेकंड है हार्मोन गैर पोषक रसायन होते हैं। इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं? राइट आंसर आपको चूज करना ऑप्शन सी, मतलब दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है चक्रवातों से रिलेटेड है, कौन सा कथन सही दिया गया है? जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनके बारे में पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। तो पहला कथन है यह गर्म समुद्री सतह पर उत्पन्न और विकसित होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इसके लिए कोरियोलिस फोर्स की उपस्थिति आवश्यक होती है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताइए। तो राइट आंसर सी होगा, दोनों कथन सही हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ये आप देखेंगे जो गर्म सतह होगी यहाँ पर क्या होगा? जो गर्म सतह होगी यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्रिएट होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ गर्म समुद्री सतह पर उत्पन्न होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात और इसके लिए कोरियोलिस बल की आवश्यकता भी होती है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है चक्रवात के केंद्र में किस प्रकार का वायु दाब पाया जाता है? ऑप्शन ए है मध्यम, ऑप्शन बी है उच्च, ऑप्शन सी अनियमित और ऑप्शन डी है निम्न। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निम्न, लो। तो क्या होगा? लो प्रेशर पाया जाता है। तो लो प्रेशर से, जैसे कि मान लीजिए चक्रवात का जो केंद्र है ये लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर से क्या होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये हवाएं चलती हैं, या ऐसा आप मान सकते हैं। तो जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन भी आप पढ़ रहे थे कि गर्म जगह पर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वहाँ पर लो प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सारी वायु आएंगी। इससे क्या होगा? एक जोन क्रिएट होगा और कोरियोलिस फोर्स की वजह से या फिर जो भी कोरियोलिस बल पढ़ रहे थे इसकी वजह से क्या होंगे? इनमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं चक्रवात। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है ये, या आपको अदर कोई कोर्स भी ज्वाइन करना है तो इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा आप ROE एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर स्टेट PCS की, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो अलग से आपको प्रोवाइड कर दी गई है। आप उन वीडियोस के हेल्प से अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।